हो क्या सलाही किरण। जी अस्सलाम वालेकुम। ये है जी गुरुद्वारा चोहा साहब। ये एक बड़ी हिस्टोरिकल जगह है कि जहाँ पे बाबा गुरु नानक जी ने अपनी लाठी मारी थी तो एक पानी का चश्मा निकल आया था। और इसके बारे में हम बात करते हैं मिर्ज़ा बेग साहब से, जो हमें मुख्तसरन बताएंगे कि इस गुरुद्वारा की क्या अहमियत है। ये जो जगह है जहाँ हम खड़े हैं, ये रोहतास फोर्ट के बाहर मगरबी जानिब तलाकी गेट के सामने गुरुद्वारा चोहा साहब, चोहा बाबा गुरु नानक, जिसको गुरुद्वारा पहली पातशाही भी कहा जाता है। बाबा गुरु नानक जी टिल्ला जोगियाँ से 1521 में इस जगह आए थे और इसी जगह जब मंडी थी तो ये नाला गान बहता था, तो लोगों ने कहा कि ये से बरसात में बहता है तो यहाँ रोहतास का पानी कड़वा है। तो बाबा जी ने रवायात के मुताबिक, आपने डॉक्यूमेंट्री भी देखी, उसमें ये वो जगह है नीचे, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। वहाँ से एक पत्थर पे अपनी लाठी मारी तो वहाँ से एक चश्मा फूट पड़ा। उस चश्मे को वहाँ लिखा हुआ है गुरमुखी में, उस अमृत कुंड, अमृत है ये पानी और मीठा पानी है। इसकी बाकायदा लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद भी ये साबित हुआ है कि ये बहुत अच्छा पानी है। ये जो गुरुद्वारा पीछे देख रहे हैं, ये पहले छोटी सी बिल्डिंग हुआ करती थी। कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के जो दादा थे चरट सिंह और फिर उनके वालिद बहा सिंह, वो आए, उन्होंने ये गुरुद्वारा बनाया था। ये मौजूदा बिल्डिंग जो आप देख रही हैं 1834 की बिल्डिंग है, जो महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाई थी। और अभी हाल ही में 1.5-2 साल पहले अमेरिका की एक NGO रंजीत नगारा ने इसको उसी शक्ल में 1834 वाली में बहाल किया है। इसको सिर्फ आप कह लें कि इसकी जो टूटे हुए हिस्से थे उनको मरम्मत किया गया। अदरवाइज़ ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये 1834 की बिल्डिंग है। और एक हिस्ट्री में ये बताया जाता है इस चश्मे का पानी रोज़ाना महाराजा रणजीत सिंह के लिए यहाँ से लाहौर जाता था रोज़ाना। तो उनके लिए ये जगह जो है, ये तालाब जो है, ये बड़ा मुकद्दस है। इसकी बाद में ब्रिटिश पीरियड में भी यहाँ ब्रिटिश ब्रिक्स लगी हुई हैं, ईंटें लगी हुई हैं, उसमें भी इसकी काम होता रहा। 47 में ये बंद हो गया था, तो उसके बाद कभी कभी कोई सख्ती आ रही थी। तो ये गुरुद्वारा चोहा साहब, गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक जी, रोहतास फोर्ट के तलाकी गेट के साथ। और एन ये जर्नैली सड़क, पुरानी जर्नैली सड़क जो चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में या शेरशाह सूरी ने जो उसको रिपेयर करवाया, उसके ऊपर ये वाक़या है। पुरानी पिक्चर्स भी इसकी आपको ब्रिटिश पीरियड की भी मिल जाती हैं, यानी वो हाथ से बने स्केच टाइप। और एक और यात्री यहाँ से गुजरे हैं 1932 और 36 के दरमियान, भाई धन्ना सिंह साइकिल यात्रा, साइकिल पे उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। उनकी वो जो डायरी थी वो भी छपी है, उसमें भी इस गुरुद्वारा साहब की तस्वीर भी पुरानी मौजूद है। यहाँ पे ये साइड पे लंगर अपना यात्रियों के कमरे होते थे, जो यात्री इस गुरुद्वारे के लिए आते थे, अभी भी उसके स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। इस साइड पे डिस्पेंसरी थी। इस गुरुद्वारा साहब के 2 कुएँ हैं, एक कुआँ ये है जो गुरुद्वारे के लिए, एक कुआँ पीछे है जो लंगर के लिए है। तो अब दोबारा से इसका अभी से काम स्टार्ट है, हो चुका है। तो यहाँ से पे दोबारा यात्री निवास, लंगर हाल वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं। अभी इन्हीं दिनों में एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ 2-3 हज़ार से ज़्यादा यात्री, सिख यात्री मुख्तलिफ मुल्कों से आ चुके हैं।